क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात एक छोटी सी गलती आपके घर से माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस पर सिर्फ बर्तन खरीदना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक खास परंपरा का पालन करना बेहद ज़रूरी है। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं, जो आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक दिखाएगा और साथ ही धनतेरस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे, जो आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाने में मदद करेंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वह खास उपाय जिससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहेंगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में दिवाली का त्यौहार सिर्फ रोशनी और पटाखों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, समृद्धि और परिवार के बीच प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। हर साल कार्तिक माह में जब दिवाली का पावन पर्व आता है, तो हर घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पूजा करना ही काफ़ी नहीं है। आपके घर का वातावरण, आपका व्यवहार और आपकी सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति में चली आ रही है और जिसमें छुपा है जीवन का एक गहरा संदेश। यह कथा है एक ब्राह्मण दंपति की, जिनकी छोटी छोटी गलतियों ने कैसे भगवान को भी उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और एक बुद्धिमान स्त्री की समझदारी ने कैसे केवल भगवान को वापस बुलाया, बल्कि अनंत समृद्धि की भी प्राप्ति कर ली। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। उनका घर साधारण था, लेकिन उनकी आस्था गहरी थी। दोनों ने अपने घर में मंदिर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मण नियमित रूप से पूजा करते थे और उनकी पत्नी भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य और अच्छा लगता था। उनके घर में धर्म कर्म की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। भगवान की सेवा में कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी समस्या थी जो धीरे धीरे उनके जीवन को प्रभावित कर रही थी। वह समस्या थी छोटी छोटी बातों पर लगातार होने वाले झगड़े और नोक-झोंक। जी हाँ, यह दंपति हर छोटी बड़ी बात पर आपस में बहस करते रहते थे। सुबह जब भोजन तैयार होता तो पत्नी कहती कि आप भोग लगा दीजिए, और पति कहते कि आप लगा दो, मैंने तो पूजा कर ही दी है। शाम को जब आरती का समय होता तो फिर से यही बहस शुरू हो जाती। कोई भी काम करने में दोनों एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते थे। रात को भगवान को सुलाने का समय हो या कोई और धार्मिक कार्य, हर बार यही नोकझोंक चलती रहती। यहीं पर हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना, व्रत रखना, यही सब काफ़ी है। लेकिन हमारा व्यवहार, हमारे घर का माहौल, हमारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य उतना ही ज़रूरी है। भगवान वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ शांति हो, प्रेम हो। आप कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन घर में कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आ सकती जो समृद्धि लाती है। अब कहानी में आगे बढ़ते। एक दिन कार्तिक का महीना था और दिवाली का पावन दिन था। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। हर घर सजाया जा रहा था, दिए जलाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी। इस ब्राह्मण दंपति के घर में भी पत्नी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। खुशबूदार भोजन की महक पूरे घर में फैल गई। भगवान के लिए विशेष व्यंजन तैयार थे। लेकिन जैसे ही भोग लगाने का समय आया, फिर से वही पुरानी बहस शुरू हो गई। पत्नी ने पति से कहा कि अगर आप जाकर भोग लगा दीजिए, और पति ने कहा कि नहीं, आप लगा दो। इस छोटी सी बात पर दोनों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
दोनों एक दूसरे से बहस ही करते रह गए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ। भगवान गणेश ने माता लक्ष्मी से कहा कि ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, इनके घर में शांति नहीं है। हमारी पूजा तो ये करते हैं लेकिन आपस में प्रेम और सामंजस्य नहीं है। ऐसे घर में रहने का क्या लाभ। चलिए हम किसी और के घर पे चलते हैं जहाँ शांति, प्रेम और जहाँ हमारी सच्ची पूजा हो। ये कहकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी उस घर से चले गए। अब यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प और सीख देने वाला हिस्सा शुरू होता है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी एक आदर्श घर की तलाश में निकल पड़े। वे पहले एक घर में पहुंचे जहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा था, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे, स्वच्छता का कोई नामो निशान ही नहीं था, भोजन पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। माता लक्ष्मी ने तुरंत ही कह दिया, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख है। स्वच्छता केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि घर की भी उतनी ही जरूरी है। माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी है। जहाँ गंदगी होती है, जहाँ अस्त व्यस्तता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसलिए दिवाली पर हर घर की सफाई का इतना महत्व है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। फिर वो दूसरे घर गए जहाँ बहू अपनी सास से झगड़ रही थी। वहाँ भी चौका बर्तन अस्त व्यस्त पड़े थे, भोजन पानी का कोई प्रबंध ही नहीं था। तीसरे घर में ननंद और भाभी की लड़ाई चल रही थी। चौथे घर में भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। पांचवें घर में पति पत्नी में मतभेद थे। छठे घर में माता पिता और संतान में विवाद था। इस तरह वे घूमते रहे, एक दूसरे से दूसरे घर जाते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें कुछ न कुछ बुराई नजर आ ही रही थी। कहीं आपसी कला थी, कहीं गंदगी थी, कहीं आलस्य था, कहीं स्वार्थ था। और दोस्तों, यह कहानी हमें ये बताती है कि आज के समय में समस्या कितनी आम हो गई है। हर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। परिवार के सदस्यों में प्रेम की जगह अहंकार ने ले ली है। लोग एक दूसरे को समझने की बजाय अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं और इस वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं बन पाती है जो समृद्धि और सुख लाती है। कई घंटे बीत गए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी थक गए। उन्हें कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, कहीं भी रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश, हमें घूमते घूमते बहुत समय बीत गया है, कहीं भी हमें उचित स्थान नहीं मिला, सब जगह कोई ना कोई समस्या। शायद हमें वापस उसी ब्राह्मण के घर चले जाना चाहिए। कम से कम वहाँ स्वच्छता तो थी, भोजन की व्यवस्था तो थी और भक्ति भी थी। सिर्फ थोड़ी सी नोकझोंक की समस्या थी जो शायद हर घर में होती है। यह सोचकर दोनों देवता आपस में वापस उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिए। जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से पकवानों की मनमोहक खुशबू आने लगी। घर साफ सुथरा था, दिए जल रहे थे, पूजा का सामान सजा हुआ था। उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। अंदर से ब्राह्मण की पत्नी ने आवाज़ सुनी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का सबसे रोचक मोड़ है। ब्राह्मण की पत्नी, जो एक बुद्धिमान और समझदार महिला थी, उन्हें समझ आ गया कि भगवान वापस आ गए हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि उन्होंने अंदर से आवाज़ दी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। पहले तो आप हमारा घर छोड़कर चले गए, अब वापस क्यों आए हो? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणी, हम बहुत थक गए हैं, हमें भूख लगी है, कृपया दरवाज़ा खोल दो। हम वादा करते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण पत्नी बहुत चतुर और दूरदर्शी थी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाओगे। सिर्फ मौखिक वादा काफ़ी नहीं होता, पहले आप मुझे वचन दो, मुझे आशीर्वाद दो, तब मैं दरवाज़ा खोलूंगी। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माता, तुम क्या चाहती हो बोलो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। और उन्होंने जो भी चीज़ें मांगी
अब हम उसके बारे में बताते हैं। उसने कहा, हे माता लक्ष्मी, हे गणेश जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में अन्न धान्य की कभी भी कमी ना हो। मेरे पास ढेर सारा दूध दही घी हो। मेरे घर में सोने चांदी की वर्षा हो। मेरे घर में बहुएं आए तो कुलवंती हो। मेरे पास हाथी घोड़े हो, सेवक हो, वैभव हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी और मेरे पति की आयु 12 वर्ष की आयु काया जैसी हो जाए। हम सदा स्वस्थ रहें, युवा और ऊर्जवान रहें। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। तूने बड़ी होशियारी से काम लिया। तेरी बुद्धिमानी को देखकर हम प्रसन्न हैं। तुझे यह सब वरदान मिलेंगे। ब्राह्मण पत्नी ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी ने अंदर प्रवेश किया और उन्हें भोग लगाया गया। भगवान ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा, तुमने हमें थोड़ा चालाकी से तो पकड़ा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और भक्ति देखकर हम प्रसन्न हैं। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज के दिन यानी दिवाली की रात को हर साल अपने घर के आंगन में एक सुंदर चौक बनाना। उसमें 4 मुख वाला दीपक पूरी रात जलाना। यही दिया चारों दिशाओं को प्रकाश फैलाएगा और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। जब तक तुम यह परंपरा निभाओगे, मैं तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी उस ब्राह्मण के घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गए और उनकी कृपा से उस ब्राह्मण दंपति का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी, सुख समृद्धि आई, स्वास्थ्य और सुधार आया, और सबसे बड़ी बात, उनके बीच की नोक-झोंक खत्म हो गई और प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बन गया। इस कथा से हम सीख मिलती है, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की पूजा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है घर में प्रेम, शांति और सद्भाव का भावनाएं बनाए रखना। आप कितने भी मंदिर चले जाए, कितना भी पूजा कर ले, अगर आपके घर में कलह है, झगड़े हैं, तो समृद्धि नहीं आ सकती। स्वच्छता बेहद महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी, और वे गंदे अस्त व्यस्त घर में कभी नहीं रहती। इसलिए दिवाली से पहले घर की सफाई इतनी ज़रूरी मानी जाती है। लेकिन दिवाली से पहले जो त्यौहार आता है वह है धनतेरस, और यह दिवाली जितनी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतनी ही धनतेरस भी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का ये पवित्र त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। धनतेरस के शुभ दिन चीज़ों को खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है इस दिन। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है जो धनतेरस के दिन निभाई जाती है, और वह है धनतेरस की कथा का पाठ करना। तो धनतेरस का सीधा अर्थ है कि धन की त्रयोदशी या धन का 13वां दिन। इस दिन विशेष रूप से देवताओं की पूजा होती है, भगवान धन कुबेर और भगवान धनवंतरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन इन्हीं देवता की पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे बहुत ही रोचक पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक भगवान धनवंतरी थे, जो अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। यह घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घटित हुई थी, इसलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी का आयुर्वेद का जनक और चिकित्सा विज्ञान का देवता माना जाता है।
उनके हाथ में अमृत कलश था जो अमरता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से न केवल धन समृद्धि मिलती है बल्कि अच्छा स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में असुर राज बलि और एक बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी राजा, उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों का विजय प्राप्त कर ली थी। देवता स्वर्ग से बेदखल हो गए थे और अपनी खोई हुई संपत्ति और साम्राज्य वापस पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जो एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में थे। वामन भगवान राजा बलि के पास गए और उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि, जो दानवीर थे, उन्होंने बिल्कुल सोचे समझे बिना ही उन्हें भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग में पूरी ही पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना ही सर आगे कर दिया। वामन भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग वापस मिल गया। यह घटना भी कार्तिक माह के पक्ष में ही हुई थी, इसलिए इस दिन को धन प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अनन्य से प्राप्त धन कभी टिकाऊ नहीं होता और धर्म की अतः विजय होती है। अब आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो तिल के तेल में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर पर, मंदिर या पूजा स्थल पर भगवान धन्वंतरी और भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय धनतेरस की कथा अवश्य सुननी, सुनानी या पढ़नी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवताओं की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी का मूल मंत्र। आइए अब समझते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की क्या विधि है, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उन्हें अपने घर में स्थायी रूप से विराजमान कैसे किया जाए। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में स्वच्छता बनाए रखें। माता लक्ष्मी स्वच्छ और सुंदर स्थान पर निवास करना पसंद करते हैं। सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि पूरे साल घर को साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। आपसी प्रेम और शांति से ही समृद्धि आती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ना करें। तीसरी बात, ईमानदारी से कमाएं। बेईमानी या गलत तरीके से कमाया धन कभी नहीं टिकता है। माता लक्ष्मी ईमानदार लोगों पर ही कृपा करती है। चौथी बात, ज़रूरतमंदों की मदद करें। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। पांचवी बात, अपने धन का सही उपयोग करें। फिजूल खर्ची से बचें, लेकिन कंजूसी भी ना करें, संतुलित खर्च करें। छठी बात, नियमित रूप से पूजा पाठ करें। हर सुबह या शाम कुछ समय भगवान की पूजा के लिए निकालें। सातवीं बात, तुलसी के पौधे की देखभाल करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। घर में सकारात्मक संगीत बजाएं और भजन कीर्तन करें। धनतेरस और दिवाली के त्यौहार हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाते हैं। पहला, अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। दूसरा, बुराई पर अच्छाई की विजय। यह हमें सिखाता है कि अतः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। आज जब पर्यावरण संकट घिराता जा रहा है, हमें पारंपरिक रूप से पर्यावरण अनुकूल तरीकों से त्यौहार मनाने की ज़रूरत है। मिट्टी के दिए, प्राकृतिक रंगों की रंगोली, कम पटाखे, ये सब छोटे छोटे कदम बड़ा या बदलाव ला सकते हैं। आज जब आर्थिक सामान्यता बढ़ रही है
त्योहारों पर दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की मदद करना और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। धनतेरस और दिवाली केवल हिंदू धर्म का त्योहार नहीं, बल्कि ये पूरे भारत और विश्व भर में मनाए जाने वाले सार्वभौमिक त्योहार है। सिख समुदाय के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में रिहा किया गया था। जैन धर्म में दिवाली का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। इस प्रकार से ये त्योहार सभी धर्मों में भी लोगों के एक साथ लाते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी भारतीय रहते हैं वे सब बड़े उत्साह से त्योहार मनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की समृद्ध और विविधता को दर्शाता है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और खुश है वही वास्तव में समृद्ध है। गणेश और लक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि घर में शांति और सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इसके कभी भी कोई भी पूजा पाठ अधूरा है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिवाली अपने जीवन वास्तविक बदलाव लाने का संकल्प लें। सिर्फ दिए ना जलाएं, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएं। सिर्फ अपने घर को न सजाएं, बल्कि अपने मन और विचारों को भी सकारात्मकता से सजाएं। सिर्फ मिठाइयाँ ना बांटें, बल्कि प्यार और खुशी को बांटें। सिर्फ कपड़े ना पहने नए, बल्कि अस्तित्व को भी नया बनाएं। सिर्फ पटाखे ना जलाएं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं। सिर्फ लक्ष्मी पूजन ना करें, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से धन कमाएं। सिर्फ रंगोली ना बनाएं, बल्कि अपने जीवन को भी रंगीन और खुशहाल बनाएं। याद रखें, असली दिवाली वही है जो हमारे दिल से मनाई जाए। असली रोशनी वही है जो हमारे मन में हो। असली समृद्धि वही है जो हमारे विचारों में हो। और असली त्योहार वही है जो हम हर दिन अपने अच्छे कर्मों से मनाएं। इस धनतेरस भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी से सच्चे समृद्धि की कामना करें और भगवान गणेश से बुद्धि और विवेक मांगे। इस दिवाली अंधकार और पर प्रकाश की विजय और असली अर्थ समझे। अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करें और प्रकाश फैलाएं। हर घर में खुशियां लाएं, हर चेहरे पर मुस्कान लाएं। अंत में चौमुखी दीपक जलाने की परंपरा को अवश्य निभाएं। यह परंपरा एक रस्म नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है। चौमुखी दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यह हमारे जीवन के चारों पहलुओं को दर्शाता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक। जब हम चौमुखी दीपक जलाते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हम जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाएंगे। यह दीपक पूरी रात जलता रहता है, तो ये दर्शाता है कि हमारा संकल्प और विश्वास भी निरंतर और अटूट होना चाहिए। जब तक ये दीपक जलता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए परंपरा को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। दीपक जलते समय सकारात्मक विचार रखें। इस त्योहार के पावन अवसर पर आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ आए, धन धान्य की वृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और परिवार में सदा प्रेम और सद्भाव बना रहे। आपके सभी सपने पूरे हों, सभी मनोकामनाएं पूरी हों और जीवन में सदा सफलताएं मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कथा अच्छी लगी हो और आपको इसमें से दी गई जानकारियाँ उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बताइए कि आप धनतेरस और दिवाली कैसे मनाते हैं, आपके परिवार में क्या विशेष परंपराएं हैं
इस कथा से आपको क्या सीख मिली? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपकी दिवाली रोशन हो और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। जय गणेश जी महाराज की, जय माता लक्ष्मी की। धन्यवाद।